ऐसी हाउसवाइफ की कौन सी आदतें होनी चाहिए जिनके चलते उनकी ज़िंदगी बदल जाए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका था, अंदर की साफ़ सफाई हो चुकी थी और सुबह बाहर झाड़ू लगाने के बाद नहाया, पूजा वगैरह की और उसके बाद आ गई किचन में। तो देखिए, स्कूल बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही घर के सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। बस सिर्फ बचता क्या है, मेरा और पापा का नाश्ता, बाकी सारे मेरे घर के काम कंप्लीट हो जाते हैं। और सुबह की वो ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं, सिर्फ 3 आदतें अगर जो हाउसवाइफ अपना लें तो उनको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी और उनकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। मतलब जो चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में वो नहीं होती हैं और हमेशा टेंशन फ्री रहती हैं और सुकून से रहती हैं। तो देखिए, कुछ भी काम आपको करना है, देखिए सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली होता है। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल 1-2 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए उठने में तो उसके बाद तो सारे काम इधर उधर हो जाते हैं, फिर समझ में भी नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बच्चों के स्कूल और साथ में हस्बैंड का टिफ़िन लगाना, उनको भी जाना होता है। मेरे यहाँ तो स्कूल का ही काम है, मतलब गाड़ियाँ स्कूल में लगी हुई हैं तो उनको भी टाइम से निकलना पड़ता है। टाइम से क्या, बल्कि उनको पहले ही 1.5 से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है, तब मतलब पूरे बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में हमें सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है और प्लस घर, इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोंछा और बाकी की साफ़ सफाई, फिर नहाना, कपड़े धोना, पूजा वगैरह करना, फिर लंच तैयार करना। तो देखिए, अगर सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो सारे काम इनकम्प्लीट हो जाएंगे और फिर सारे काम इधर उधर हो जाएंगे। जब काम कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर दिमाग ख़राब होता है और दिमाग ख़राब होता है तो गुस्सा आती है और गुस्सा आती है तो गुस्सा किसके ऊपर निकलती है? बच्चों के ऊपर ही निकलती है। तो क्या करना है कि आपको कुछ ऐसी आदतें अपनानी है जिससे आपका जो काम है ना वो अच्छे से टाइम से कंप्लीट हो जाए और टेंशन भी ना हो। और सुबह की सबसे अच्छी 3 आदतें तब होती हैं जब हाउसवाइफ उठते ही मोबाइल नहीं, खुद को चेक करती है मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सुबह की ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जो हर हाउसवाइफ को अपनानी चाहिए। और मेरा क्या है, देखिए मेरा बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही सारे काम घर के कंप्लीट हो जाते हैं, तो बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाद में जो मेरा काम होता है वो मैं अपना आराम से काम कर लेती हूँ। तो सुबह की कुछ ऐसी आदतें हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं और हर हाउसवाइफ को अपनानी चाहिए, ठीक है। जिस दिन दिमाग शांत होता है उस दिन पूरा घर बिना शोर के चल जाता है। यही साइलेंट पावर है जो दिखती नहीं है लेकिन सब महसूस करते हैं, पाते हैं। और पूरा दिन हम काम करते हैं फिर भी हमारे काम कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये ऐसी 3 आदतें अगर आप लोग अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, सुबह के काम जो होते हैं, झाड़ू पोंछा, क्लीनिंग वगैरह, तो सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और नहा धो करके पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। और उसके बाद क्या, किचन में आ गए थे तो आज बनाने थे आलू के पराठा। फटाफट से आलूओं को उबाला मैंने और उसके बाद आलू गरम थे तो उनको जो झबिया होती है ना उसी से फोड़ लिया। जल्दी फूट जाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद उसमें मसाले वगैरह होते वो मिलाए और उसके बाद फटाफट से पराठे बना दिए बच्चों के खाने के लिए, लंच में ले जाने के लिए। और उसके बाद फिर बच्चों को तैयार भी करना था। तो इस तरह से मेरे जो सुबह के काम होते हैं मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद देती हूँ अपने बच्चों को टाइम, ताकि बच्चे टाइम से स्कूल पहुँच जाएं। जिस दिन दिमाग शांत होता है उस दिन पूरा घर बिना शोर के चल जाता है। यही साइलेंट पावर होती है जो दिखती नहीं है लेकिन सब महसूस करते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन सी 3 आदतें हैं जो हर हाउसवाइफ को अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले, आत्मसम्मान वाली हालत। आज मैं भी ज़रूरी हूँ। सुबह की अच्छी आदत तब बनती है जब वो शीशे में देख कर कहे आज मैं सिर्फ काम करने वाली नहीं, खुद की कद्र करने वाली औरत हूँ। जिस सुबह आत्मसम्मान साथ उठता है उस दिन कोई उसे हल्के में नहीं ले पाता। देखिए, सुबह उठ कर के तो सभी के पास वही डेली के काम होते हैं। मेरे हिसाब से तो जो मतलब मेरे काम होते हैं शायद वही सभी के काम होते हैं। हर किसी को वही सुबह आँख खुलते ही थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना और उसके बाद क्या करना है कि घर के कामों में लग जाना है।
तो उसके चलते अगर कुछ ऐसी बहनें होती हैं हमारी जो खुद को टाइम नहीं देती हैं, वो उठें या तो सीधी उनकी आंख किचन में खुलती है या फिर सीधी उनकी आंख झाड़ू के ऊपर खुलती है और काम में लग जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को टाइम नहीं देती हैं। मेरा क्या होता है, मैं सुबह उठती हूँ, ऐसा करती हूँ अंदर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी रात होती है, अकेले बाहर निकलने में भी थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया रहता है। तो अंदर की सारी क्लीनिंग करने के बाद जब बाहर झाड़ू लगाने जाते हैं तो हल्का सा उजाला हो जाता है, थोड़े से जो टहलने वाले लोग होते हैं वो टहलने लगते हैं, उस बीच जा कर के हम एक राउंड लगा लेते हैं, टहल लेते हैं जा कर के, और उसके बाद अंदर आकर के अपने कपड़े अपड़े जो धोने होते हैं वो धुले, और उसके बाद हमें क्या नहा के पूजा वगैरह करके किचन में आ गए, अपने बच्चों का नाश्ता टिफ़िन लगाने का काम करने लगे। तो ये होता है कि सुबह उठने का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे अपने काम में ही लग जाओ और बिल्कुल भी अपने आप को टाइम ना दो, तो ये गलत बात होती है, अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लगभग पराठे बन चुके थे, बच्चे भी उठ गए थे। तो पराठे बनाने के बाद क्या करेंगे, बच्चों को रेडी करना है स्कूल के लिए। दोनों बच्चे सोकर उठ गए हैं, तो बेटा तो तैयार हो जाता है बट बेटी को तैयार हमें यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी है, इसको नहलाना धुलाना ब्रश कराना और उसके बाद इसको रेडी करना भी होता है और फिर छोड़ने भी हमें ही जाना पड़ता है। छोटी है, घर में कोई रहता भी नहीं, इसलिए इसको छोड़ने हम ही जाते हैं। तो और इनकी शरारतें ऐसे ही चलती रहती हैं। आज तो हस्बैंड कहने लगे कि चलो बेटे को भी छोड़ने चलते हैं, तो आज उसको भी छोड़ने आए थे। तो सुबह सुबह बाहर का मौसम देखिए, अभी बज रहे हैं 8:45, बेटे का स्कूल 9 बजे का है। तो हल्की धूप निकली हुई है और बहुत ही अच्छा सा मौसम है, ठंडी भी हल्की हल्की है, ज़्यादा नहीं है ठंडी। तो बेटे का स्कूल जो है ना वो थोड़ी सी दूर पर पड़ता है और इसको कोई ना कोई छोड़ने और लेने आता है, वैन नहीं लगवा रखी है। तो देखिए बच्चे दोनों बहुत शरारती हैं। देख, हमने कहा सही से बेटू वीडियो शूट करा लो, तो नहीं करा रहे हैं, मुंह बनाए हुए हैं। तो आज पहली बार मैं इनको छोड़ने आई हूँ, जब से स्कूल गए हुए हैं तब से मैंने एक बार भी इनको नहीं छोड़ा हुआ, आज पहली बार छोड़ने आई हूँ। तो ये रहा इनका स्कूल और अब ये जाएंगे। तो देखिए बच्चों की एक सबसे अच्छी आदत क्या होती है, जब वो स्कूल जाते हैं सबसे पहले स्कूल के बाहर के गेट के पैर छूते हैं। मेरे दोनों बच्चों की ये आदत है, ये आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चों सभी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, गुड हैबिट होती है। और ये देखिए जो मैं अपनी छत से आप लोगों को एक व्यू दिखाया करती थी पावर हाउस का, जो चिमनियाँ लगी हुई थी, वो आज मैं वहीं से निकल रही थी, तो मैंने कहा आज आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं, मेरे घर से भी दिखती हैं, ये समझ लीजिए पूरे पनकी में ये दिखाई देती हैं, चिमनियाँ बहुत ऊंची लगी हुई हैं। तो ये हमारे पावर मतलब पनकी का पावर हाउस है। और ये हमारा रहा कछुआ तालाब, मैं बाहर से ही आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, किसी दिन अंदर से दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। और कल है यहाँ पर शिवरात्रि, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर कि मतलब लाइन लगानी पड़ती है, लाइन में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ भोलेनाथ का मंदिर भी है, कछुआ तालाब भी है, तो लोग यहाँ दर्शन करने आते, पूजा पाठ करने आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मतलब पार्क वगैरह अंदर बने हुए हैं, झूले वूले बच्चों के लिए लगे हुए हैं। तो शाम को या दोपहर में, अभी तो सर्दी का टाइम है तो पूरा दिन ही लोग आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, आकर के बैठने के लिए भी जगह बनी है, आराम से बैठो, पिकनिक वगैरह मनाओ, जो भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लाइट वगैरह लगी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन आप लोगों को अंदर से ज़रूर दिखाऊंगी। तो कल शिवरात्रि है, कल बहुत भीड़ रहेगी और पूरा मंदिर बहुत अच्छे से सजावट होगी, जो बहुत सुंदर लगेगा। अगर हो सका तो मैं थोड़ा सा शूट करूंगी, जब पूजा करने जाऊंगी तब अगर हो सका तो पॉसिबल आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आप लोग पनकी आएँ तो कछुआ तालाब ज़रूर घूमने आएँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मतलब अच्छा लगता है, एकदम मन को शांति मिलती है। यहाँ थोड़ी देर आप लोग बैठिए और अपना जो टेंशन वगैरह रहती है वो दिमाग को ठीक करके एकदम से टेंशन फ्री हो जाइए। तो घर के सारे काम कंप्लीट हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। आज मेरा डिब्बा जो नलकी वाला था सब अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि जब सिलाई करते हैं तुरंत जो नलकी निकालते हैं, सिलाई की निकाली, फिर उसी में ऐसे ही रख दी, सही से सेट नहीं की, तो सब पूरा इधर उधर हो गया था। तो हमने कहा अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, सिलाई बाद में करेंगे, पहले इसको सेट कर लेते हैं। अगर सही से नलकी ना रखी जाए ना तो डिब्बा एक दूसरे में फंस, वो नलकी के धागे हैं ना एक दूसरे में जो फंस जाते हैं, फिर सुलझाने में बहुत दिक्कत होती है, और सुलझते नहीं तो उनको काट देते, इससे धागा बहुत वेस्ट जाता है। तो देखिए हर चीज़
की कद्र करनी चाहिए, चाहे छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी चीज़ हो। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए की नलकी है, 5 रुपए की नलकी है तो उसका धागा जा रहा है तो जाने दो भैया, ऐसा नहीं है। हम हर चीज़ की कदर करते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें थोड़े से धागे की ज़रूरत होती है और मेरे पास वो भी नहीं होता है मैचिंग का, सच बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ से मतलब थोड़ी सी दूर मार्केट पड़ता है तो वहाँ से सामान मंगवाना पड़ता है। वैसे नलकी वगैरह के डिब्बे जो होते हैं मैं सारे एक साथ ही ले आती हूँ, 4-5 डिब्बे रखे हुए हैं मेरे पास अलग से नई नलकियों के। लेकिन जो मतलब कभी कभी ऐसे कलर फंस जाते हैं जो मेरे पास भी नहीं होते, फिर हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। इसीलिए मैं सारी नलकी को अच्छे से सेट करके रखती हूँ ताकि वक्त आने पर हमें मतलब बार बार बाज़ार जाने के लिए किसी को बोलना ना पड़े। बाज़ार इतनी दूर है कि हम अकेले नहीं जाते हैं, किसी ना किसी के साथ में जाते हैं या फिर हस्बैंड से सामान मंगवा लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग अपना सामान अच्छे से कैरी करके रखेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ने पर वो सामान एक तो आसानी से मिल जाएगा, और जो मेरे पास होगा वो हमें पता होगा, मेरे दिमाग में होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है। तो इसीलिए सारे सामान मेरे जो सिलाई वाले होते हैं उनको अच्छे से मैं कैरी करके रखती हूँ। कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है तो इसी डिब्बे में सब रखती रहती हूँ, इधर उधर नहीं फेंकती हूँ कि ताकि हमारा खो जाए सामान। तो इसी डिब्बे में मैं रख देती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आराम से डिब्बे को सेट भी कर देती हूँ और सामान भी एक बार फिर से रिमाइंड हो जाता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। देखिए कितने अच्छे से डिब्बा हमारा सेट हो गया है। अब चलिए आता है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो हमने सुबह ही दाल भिगो दी थी, तो थोड़े से बनाए थे मंगौड़े और थोड़े से बनाए थे प्याज के पकौड़े। तो जिन लोगों को मंगौड़े खाने थे उन्होंने मंगौड़े खाए, जिनको पकौड़े खाने थे उन्होंने पकौड़े खाए। तो थोड़ा सा देखिए कभी कभी ऐसा मन करता है कि हल्का सा चटपटा भी खाने को मिल जाए तला भुना, तो मेरा जब मन करता है मैं बना लेती हूँ और कभी अपने मन को नहीं मारती हूँ। देखिए ज़िंदगी है, इसी में अच्छे से खाइए पिए ओढ़िए पहनिए और क्या ही चाहिए लाइफ में। तो जब जो मन करता है वो मैं खुद बनाती हूँ और घर वालों को भी बना करके खिलाती हूँ। तो इस तरह से हमारा कुछ काम चलता रहता है और कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे हमारा टाइम जो है ना वो बर्बाद नहीं जाता है और अच्छे से हम अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमारा दोपहर में खाना बन ही रहा था तभी एक कस्टमर आ गई साड़ी लेकर के। इनको ये साड़ी कंप्लीट करानी है, इसमें फॉल पिको करानी है, ब्लाउज़ कंप्लीट कराना है। इनको 1 वीक में चाहिए तो मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से इसको बना देंगे 1 हफ्ते का। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।